हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग करेंगे 10 जरूरी सवाल जो आपके पेपर में लगातार पूछ रहा है। वो बार बार यही सवाल आ रहे हैं, बस इनकी संख्या बदल दे रहा है और सवाल यही है। तो आप इनको करके जाना पेपर में। 4 नवंबर 20 जनवरी को आपका पेपर है ही, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए पहला सवाल करते हैं और इनका तरीका मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि पेपर में गलत होगा ही नहीं, 100% सही करके आओगे। सवाल सवाल समझिए। पहले सवाल में बोल क्या आ रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल 19 सही 1/2 है। दो संख्याओं को गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल 19 सही 1/2 मिलता है। और उनमें से अगर पहली संख्या 3 सही 3/8 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, हमें यह बताना है। तो बात को समझिए बच्चों। अगर यहां पे हमसे दो संख्याओं का गुणनफल और पहली संख्या दी गई है और दूसरी संख्या हमसे पूछ ली है, तो हमेशा याद रखिएगा दूसरी संख्या बराबर आपको क्या करना है? जो भी आपको गुणनफल दिया गया है, जो भी आपको गुणनफल दिया गया है, इस गुणनफल को आपको भाग करना है दी गई संख्या से। जो भी आपको संख्या दी गई है उनसे आप इनको भाग कर दीजिए, आपका उत्तर तुरंत आ जाएगा। चलिए देखिए, गुणनफल आपका क्या है? 19 सही 1/2। इसको हम बदल लेंगे संख्या को। 19 दूनी 38 और 1 39, 39/2। और ये संख्या हमारा 8 दिया 24 और 3 27। कितना हो गया बच्चों? 27/8। मैंने क्या बताया? दूसरी संख्या बराबर गुणनफल को भाग करना है दी गई संख्या से। गुणनफल कितना है बच्चों? 39/2। तो यहां पे लिखिए 39/2। भाग करनी है किसको? दी गई संख्या। दी गई संख्या हमारी कितनी है? 27/8। 27/8। जब हम संख्याओं को भाग करते हैं बच्चों और बीच में हमारा भाग का निशान होता है, तो भाग करते हुए हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉपी पेंसिल उठा के इस बात को चाहे नोट भी कर लो, अपने दिमाग में फिक्स कर लो इन चीजों को जो मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि पेपर में अगर सफलता चाहिए तो 100% आपको तैयारी करनी पड़ेगी कंप्लीट नॉलेज के साथ। 39/2, ये जो भाग का निशान है इसको गुणा में बदलिए और इसको उल्टा कर दीजिए, इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। नीचे वाला जो आपका हर है इसको अंश बनाइए 8, और जो अंश है इसको आप हर बना दीजिए। जो कुछ कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए। 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है। और इधर 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 9 27। उसके आगे और तो कैंसिल होगा नहीं। ऊपर क्या बचा? 13 और 4। तो यहाँ पे 13/1 गुणा इधर बचा है 4/9। गुणा कर लेंगे 13 चौके 52 अपॉन में 9। अब यहाँ पे बच्चों हम इसको 52/9 है, इसको हम जो है मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं? देखो 52/9 आ गया, ऊपर 52 है। 52 को भाग कर दीजिए किससे? 9 से। 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिक 54 ज्यादा हो गया तो 9 पंजे कितना होगा? 45 बार आपका चलेगा। 12 में से 5 गए 7, कितना बचा? 5 सही 7/9। ठीक है बच्चों, जो भागफल है ये आगे आता है, शेष फल को ऊपर, इसको नीचे। तो 5 सही 7/9 आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। समझ में आ रहा है बच्चों? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको आगे ये भी बताने वाला हूं किस बुक से मैं क्वेश्चन कराता हूं और कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट होगी। क्लियर बच्चों? अगला प्रश्न समझिएगा। यदि टिंकू अपनी आमदनी का 80% खर्च कर देता है, जितना भी टिंकू कमाता है उसका 80% वो खर्च करता है और उतना खर्च करने के बाद भी 120 रुपए बचा लेता है, तो टिंकू की आमदनी क्या होगी? टिंकू कितना रुपया कमाता है, हमें ये बताना है। ठीक है बच्चों, तो समझिएगा। खर्च कितना करता है? 80%। तो टिंकू आप देखिए समझिए, इसको खर्च करेगा कितना? 80%। देखो टोटल जो हमारी आमदनी होती है, जो भी हम बचाते हैं, जो भी हम कमाते हैं, वो हमारा 100% होता है। तो जब उसमें से 80% खर्च कर चुके हैं तो सिर्फ बचत कितनी करी? बचत उसने करी 20%। 80% अगर खर्च किया तो 100 में से 80 घटा देंगे, 100% तो पूरी कमाई हो गई। उसमें से 80% इसने खर्च कर दिया, तो पूरी आमदनी में से जो खर्च किया उसको माइनस करेंगे तो 20% वो क्या करता है? बचत कर। इसकी आमदनी की, जो भी वो कमाता है उसका सिर्फ 20% ही बचाता है, और वो जो 20% उसने बचाया वो 120 रुपए के बराबर है। तो आप मान लीजिए कि उसकी कुल आमदनी x रुपए है। कितनी आमदनी है उसकी? x रुपए आमदनी है। और इस x का 20% जो कि बचत है, इस x का 20% किसके बराबर है? 120 रुपए के बराबर है। तो x गुणा, जब हम प्रतिशत निकालते हैं तो गुणा में 20 और प्रतिशत में 100 करेंगे बटे में, और बराबर में 120। 20 पंजे 100, कितना हो गया बच्चों ये आपका? x/5 बराबर 120। तिरछी गुणा करेंगे
तो x बराबर 120 गुणा 5, x बराबर 600। तो टिंकू जो है वो सिर्फ 600 रुपए कमाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों? हमने क्या किया, टिंकू की आमदनी जो 80% खर्च कर रहा था, 120 रुपए तब भी बचा लेता था 80% खर्च करके। तो हमने कहा 80% अगर खर्च कर रहा है तो उसकी बचत जो है वो सिर्फ 20% है, क्योंकि 100% तो पूरी कमाई होती है। तो 20% बचत है। ये 20% किसका है? जो टिंकू की आमदनी है। और टिंकू की आमदनी को हमने एक्स मान लिया, उसका 20% निकाला, किसके बराबर रखा? 120 के, जो उसने बचत की थी। यहां से हमने इसको हल करके एक्स का मान निकाल लिया, वही उसकी बचत। क्लियर बच्चों? अगला प्रश्न देखिए। एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर भागने से 1 किलोमीटर की दूरी तय हो जाती है। इस पार्क का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना होगा? हमें यह बताना। तो इसको समझिए बच्चों, वर्गाकार पार्क है, तो ये हमारा मान लीजिए आपका वर्गाकार पार्क। इस पार्क के चारों तरफ भागने से, इस पार्क के यहां से शुरू किया, यहां से ऐसे चारों तरफ भागने से इस चक्कर में जो दूरी कवर होती है वो 1 किलोमीटर है। और भाई किसी भी आकृति की जो चारों तरफ की माप होती है उसी माप को उसका परिमाप कहते हैं। तो इसका मतलब जो ये चारों तरफ भागने पर 1 किलोमीटर इसने तय किया, तो ये क्या है? परिमाप है, पेरीमीटर है। कितना? 1 किलोमीटर। लेकिन प्रश्न में हमसे कहा गया है कि इसका क्षेत्रफल निकालो वर्ग मीटर में। तो इसका जो परिमाप 1 किलोमीटर दिया है, इस परिमाप को मैं मीटर में बदल लूंगा। 1 किलोमीटर जो होता है, 1 किलोमीटर में बच्चों आपके 1000 मीटर होते हैं। तो परिमाप हो गया आपका 1000 मीटर। अब वर्ग का अगर मुझे परिमाप पता है तो मैं उसकी भुजा निकाल सकता हूं, क्योंकि बच्चों वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा के बराबर। तो 4 गुना भुजा बराबर कितना हो गया? 1000। तो खाली अगर मुझे भुजा निकालनी हो तो वर्ग की भुजा बराबर होता है परिमाप को भाग करेंगे 4 से। 1000 को 4 से भाग करेंगे, कितना आ गया? 250 मीटर। इसका मतलब वर्ग की भुजा आपकी कितनी हो गई? 250 मीटर हो गई। आपसे पूछा गया है इस पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा? जो ये पार्क है वर्गाकार, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? और आपको तो पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, नहीं पता तो लिख लीजिए, अपना फॉर्मूला याद कर लेना, भुजा गुणा भुजा। भुजा की गुणा भुजा में करते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाता है। भुजा है 250 मीटर और वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है। 250 गुणा 250, जब आप गुणा करोगे 25 गुणा 25 आपका होता है 625 और 2 जीरो और, तो 62,500 वर्ग मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्लियर बच्चों? कोई डाउट हो तो आप पूछते रहना, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मेरा नंबर चल रहा है नीचे, वहां से पूछ लेना। एक दुकानदार, ये सवाल भी पेपर में कई बार लगातार पूछा गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य से, जितने का वो खरीद के लाता है उससे 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, परंतु नगद भुगतान करने वालों को 10% की छूट भी देता है। उसका नगद भुगतान प्राप्ति का कुल लाभ प्रतिशत क्या है? हमें यह बताना। देखो दुकानदार क्या कर रहा है, जितने की वस्तु खरीद के ला रहा है उसका 20% अधिक पर बेचता है। तो इस सवाल को कैसे करोगे? आप मान लो कि भाई माना जो इसका क्रय मूल्य है, जितने का सामान ये खरीद रहा है वो 100 रुपए है। क्रय मूल्य कितना है बच्चों? 100 रुपए। अब इसको ये क्या करता है? बढ़ाकर लिखता है, यानी कि इसके ऊपर जो अंकित करता है, मार्क लगाता है, इस 100 रुपए के मूल्य को वो ग्राहक को कहता है कि 100 का नहीं है, ये 120 का है, क्योंकि 20% वो बढ़ा के लिखता है। ठीक है। और साथ ही साथ इस मूल्य को लिखने के बाद वो कस्टमर को छूट भी देता है। कितनी? 10% की। कितनी छूट देता है? 10%। किस पर? 120 पर। अब हमें बताना है कि उसको कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो उसने छूट दी है 10%, किस पर? अंकित मूल्य पर। तो आप पहले बच्चों निकाल लो कि छूट कितनी मिली। तो यहां पे छूट कितना? 120 का 10%, क्योंकि 10% की छूट दे रहा है। तो 120 गुणा 10 बटा 100, 10.100 जैसे 10, कितना? 12 रुपए की छूट मिली। तो बेचा कितने का? विक्रय मूल्य सेल कितने का करेगा?
120 रुपए सामान उसने उसके ऊपर लिखा हुआ है और साथ ही साथ 12 रुपए की उसने छूट भी कर दी, तो 120 में से 12 माइनस कर देंगे, 10 में से 2 गया 8, 0, 1, 108 रुपए के सामान को वो बेच रहा है। तो सामान कितने का था? सामान तो 100 ही रुपए का था क्रय मूल्य, और बेच कितने का दिया उसने छूट देने के बाद भी? 108 रुपए का। तो छूट कितनी मिली? छूट मिली उसे कितनी, सॉरी छूट नहीं, लाभ। लाभ कितना मिला? 108 रुपए का सामान बेचा, 100 रुपए का कुल खरीद के लाया था। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? लाभ। तो 8 रुपए का उसको लाभ मिला, और किस पर? 100 रुपए पर। 100 रुपए पर जो वस्तु होती है वही उसका प्रतिशत भी होता है, तो 8% का उसको लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। बच्चों मैंने आपको कहा था कौन सी बुक से आप तैयारी करोगे जो बेस्ट होगी आपके लिए, क्योंकि एग्जाम टाइम है, 4 नवंबर 20 जनवरी को पेपर है। तो आप बेझिझक होकर जवाहर नवोदय विद्यालय की ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड जो है बुक, ये ले लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। वो इसमें खास बात क्या है? इसमें 2100 से ज्यादा तो आपके क्वेश्चन ही है, 2100 प्लस। साथ ही 16 पेपर है इसमें 2023 और 2022 का, क्योंकि जो लेटेस्ट पैटर्न है, और साथ ही साथ जो एग्जाम में पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है सारा इसमें दिया गया है। और अगर आप कक्षा 9 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपकी बुक अवेलेबल है। बुक मिलेगी कहाँ से आपको? ये बुक आपको मिल जाएगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके ले लीजिएगा इनकी साइट से, या फिर आपका नजदीकी कोई बुक सेलर हो तो आप वहां से भी इसको जाकर खरीद सकते हैं। ऑनलाइन खरीदो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहां पे इसको आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर की दूरी के स्थान तक जाने के लिए एक टैक्सी किराए पर ली। पहले 2 किलोमीटर का किराया फिक्स है टैक्सी का 25 रुपए, और प्रत्येक उत्तरोत्तर, मतलब प्रत्येक उत्तरोत्तर का मतलब लगातार, देखो ऐसे वर्ड जो है वो पूछ लेता है, बच्चे कंफ्यूज। उत्तरोत्तर मतलब लगातार। किलोमीटर प्रति किराया जो है वो 10 रुपए है, तो उसको कुल कितना किराया देना पड़ेगा? तो भाई टैक्सी जो है ना वो 12 किलोमीटर लेके जानी है। इस 12 किलोमीटर में शुरू के जो 2 किलोमीटर का किराया है ये फिक्स है। 2 किलोमीटर का किराया बिल्कुल फिक्स है। 2 किलोमीटर के लिए 25 रुपए ही पे करने पड़ेंगे। अब हमारे पास 12 किलोमीटर थे, 2 किलोमीटर का किराया फिक्स हो गया, तो अब हमारे पास हमें बचे 10 किलोमीटर, और यहाँ पे 10 किलोमीटर का किराया प्रत्येक किलोमीटर, उत्तरोत्तर मतलब लगातार हर एक किलोमीटर का जो किराया है वो 10 रुपए प्रति किलोमीटर है। तो 10 किलोमीटर के लिए कितना पे करेगा? 10 गुणा 1 किलोमीटर का 10 है, तो 10 दशम आप कितना? 100 रुपए पे करेगा। आप अगले 10 किलोमीटर के लिए 100 रुपए पे किए, और पहले 2 किलोमीटर के लिए 25 रुपए किराया से पे करना, तो टोटल किराया वो पे करेगा 25 प्लस 100 बराबर 125 रुपए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट सवाल है। 21 पतंगों का क्रय मूल्य 18 पतंगों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? हमें यह बताना। ठीक है बच्चों, तो यहां पे ध्यान, 21 पतंगों का क्रय मूल्य 18 पतंगों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आप मान लीजिए, माना कि जो विक्रय मूल्य है एक पतंग का वो आपका 1 रुपया है। विक्रय मूल्य कितना है? 1 रुपया है। ठीक है बच्चों, अब 18 पतंगों का विक्रय मूल्य कितना हो गया? तो यहाँ पे विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका? 18 रुपए हो गया। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझते रहना प्रश्न को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 21 पतंगों का क्रय मूल्य जो 18 पतंग के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये जो 18 है ये क्या हो गया आपका? सीपी, सॉरी, क्योंकि 18 के बराबर है। तो और एसपी कितना हो गया? 21 पतंगों को बेचा है, तो एसपी हो गया आपका 21 रुपए। जब भी ऐसी कंडीशन होती है ध्यान रखना, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर हो तो ये आपस में बदल जाता है। जो हमारा ये विक्रय है ये क्रय बन जाता है, और जो क्रय है ये विक्रय। अब यहाँ पे होती है लाभ की बात। तो लाभ कितना है? 18 रुपए का सामान 21 का बेचा, तो 21 माइनस 18 कितना हो गया बच्चों आपका? 3 रुपए का लाभ हुआ। किस पर? 18 रुपए पर। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है? लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100। 3 छंग 18, 2 तिया 6, 50। कितना हो गया बच्चों आपका? 50/3%, यानी कि 16 तिया 48, 49, 50। 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। जब भी आपकी ऐसी कंडीशन दी जाए, 21 पतंग का क्रय मूल्य है, 21 पतंग का जो सीपी है बराबर किसके है? 18 पतंग के एसपी विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ऐसी कंडीशन में ये बदल जाते हैं। जो ये हमारा सीपी के साथ में होगा ये आपका एसपी माना जाएगा,
और जो एसपी के साथ में होगा ये आपका सीपी माना जाएगा। यही इसका कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति एक घड़ी को 1700 में बेचकर 15% की हानि उठाता है, घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? यानी कि कितना घड़ी को बेचेगा। तो बच्चों क्रय मूल्य के लिए मैंने आपको कहा था कि 100 बटे में 100 माइनस लॉस प्रतिशत, हानि प्रतिशत, और गुणा में आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य। ये सूत्र आप लोग याद रखना। तो 100 बटे में 100 माइनस लॉस प्रतिशत, लॉस कितना हुआ है 15% का, तो 100 माइनस 15 कितना हो गया आपका 85, और गुणा में विक्रय मूल्य जो कि 1700 आपको दिया गया है। 17 ही कम 17, 17 पंजे 85, 5 दूनी 10, 0, 20 की 100 से गुणा करेंगे 2000, तो इसका क्रय मूल्य जो है 2000 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने बताए समझ में आए होंगे। तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोज मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। और साथ ही साथ अब मुझे इजाजत दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और बुक मैंने आपको बता दी, ले लेना, अच्छे से तैयारी करना। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।